आपने अक्सर नोटिस किया होगा, ऑफिस में दो कलीग्स सेम काम कर रहे हैं, उनकी स्किल्स भी सिमिलर हैं, वो सेम पोजीशन पे भी हैं और उनकी डिलीवरी या आउटपुट भी काफ़ी सिमिलर है। लेकिन मैनेजर उन दोनों में से एक पर ज़्यादा ट्रस्ट करता है कंपेयर टू द सेकंड वन। तो ऐसा क्यों होता है? अब आप सोच रहे होंगे कि शायद ये डिफरेंस कैपेबिलिटी या पोटेंशियल के कारण होता होगा। ये पॉसिबल हो सकता है, मैं इस बात से बिल्कुल मना नहीं करता। पर ये दोनों फैक्टर्स उस लिस्ट के टॉप पर नहीं आते। फिर वो क्या चीज़ है या वो क्या फैक्टर है जो ये अंतर या डिफरेंस करने पे मजबूर कर देता है एक मैनेजर को? इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि वो एक फैक्टर या वो एक पॉइंट जो ये डिफरेंस क्रिएट करने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है, वो है आपका कम्युनिकेशन। ईमेल हो या किसी भी तरह का रिटन कम्युनिकेशन, आप कैसे अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट करते हो, कैसे अपने पॉइंट्स को लीडर्स के सामने रखते हो, या किस तरीके से फैक्चुअल रीजनिंग करते हो, ये सब बहुत मैटर करता है ट्रस्ट को बिल्ड करने में। एंड राइटिंग अमेजिंग ईमेल्स is a function of how much time and efforts you have invested consciously in that area. ये एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। जैसे बाकी स्किल्स पर आप ध्यान देते हैं, इस स्किल पर भी कॉन्शियसली काम करने की ज़रूरत पड़ती है। और आज मैं आपको 3 सिंपल ईमेल लाइंस बताऊंगा जो लीडर्स के साथ आपके कम्युनिकेशन में आपको सेफ, स्मार्ट और डिपेंडेबल दिखा सकते हैं। ये लाइंस अग्रेसिव नहीं है और स्मार्ट भी नहीं है, बट इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि ट्रस्ट हमेशा इमोशन से ही निकलता है। अगर आप मैकेनिकल कम्युनिकेशन करते हैं, फिर बॉन्डिंग या ट्रस्ट पर उसका एडवर्स इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में दिखना चालू हो जाता है। देखिए, लीडर्स को 2 चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। नंबर 1 सरप्राइजेस एंड नंबर 2 लॉस ऑफ कंट्रोल। और अगर आप इन दोनों एरियाज का ध्यान रखें अपने ईमेल कम्युनिकेशन में, तो आप ऑलरेडी बाकी एम्प्लॉयज से रेस में काफ़ी आगे निकल चुके होंगे। और ये 3 ईमेल फ्रेजेस एग्जैक्टली वही काम करते हैं। लीडर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और आपको एक इंडिपेंडेंट एम्प्लॉय की इमेज में भी प्रेजेंट करते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं इन तीनों ईमेल फ्रेजेस को। फ्रेज नंबर 1, आई वांटेड टू चेक विथ यू बिफोर मूविंग अहेड ऑन दिस। ये लाइन तब यूज होती है जब आप काम कर सकते हो, डिसीजन भी ले सकते हो, लेकिन मैनेजर या लीडर को लूप में रखना चाहते हो। ये एक बड़ा ही स्मार्ट मूव होता है। बेसिकली आप ये मैसेज देना चाहते हो लीडर्स को या मैनेजर को कि आई रिस्पेक्ट योर रोल बट आई एम ऑल्सो प्रोएक्टिव। मैनेजर्स फील दे आर इन कंट्रोल एंड इट मेक्स यू अपीयर मोर रिस्पॉन्सिबल टू। ध्यान आपको इस बात पर रखना है कि इस फ्रेज को बैलेंस वे में यूज करिए, डोंट ओवरडू इट। फ्रेज नंबर 2, प्लीज लेट मी नो इफ यू प्रिफर अ डिफरेंट अप्रोच। ये एक बहुत ही पावरफुल लाइन है, क्योंकि ये ईगो को नहीं, कोलैबोरेशन को इनवाइट करती है। यहाँ आप क्लियरली बोल रहे हो, आई हैव थॉट दिस थ्रू बट आई एम ओपन फॉर इट। मैनेजर या लीडर को लगता है कि यू आर फ्लेक्सिबल एंड नॉट डिफेंसिव। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस मैनेजर्स और लीडर्स नॉर्मली से दैट दिस अप्रोच लुक्स फाइन विद अ लिटिल बिट ऑफ करेक्शन। फ्रेज 3, शेयरिंग दिस फॉर योर अप्रूवल बिफोर फाइनल सबमिशन। ये लाइन ट्रस्ट बिल्डिंग का शॉर्टकट है। इसका यूज तब होता है जब आप प्रपोजल या काम को ऑलमोस्ट रेडी कर चुके हो, पर लीडर या मैनेजर का फाइनल साइन ऑफ अभी होना बाकी है। इससे मैनेजर को फील होता है कि कंट्रोल उसके पास है एंड ही कैन बैंक ऑन यू, जिससे आपकी एक डिपेंडेबल एम्प्लॉय की इमेज बनती है। एंड इट लीड्स टू दिस परसेप्शन दैट दिस एम्प्लॉय डजंट क्रिएट सरप्राइजेस। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई दीज 3 लाइन्स विल वर्क इन योर फेवर। क्योंकि ये बॉस को रिस्पेक्टेड फील कराती है, इनसिक्योरिटी से बचाती है और आपको मेच्योर और डिपेंडेबल बनाती है। देखिए, ऑफिस में सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आती, परसेप्शन प्लस कम्युनिकेशन इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। आई होप दिस वीडियो विल ऐड वैल्यू टू योर प्रोफेशनल लाइफ। तो नेक्स्ट टाइम जब बॉस या किसी लीडर को ईमेल लिख रहे हो, तो इन 3 लाइंस को ट्राई कर सकते हो। आई एम सर्टन आपको रिस्पॉन्स में फ़र्क दिखना चालू हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए नोटेड, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए।